गोपनीय मंझल का रहस्य। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में, जहां सभी लोग शांति से रहते थे। इस गांव में एक पुराना महल खंडहर अवस्था में था, जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वहां एक छुपा हुआ खजाना है। लेकिन यह भी माना जाता था कि महल में अजीब तरह की घटनाएं होती हैं। अंधेरे में कोई भी व्यक्ति वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक युवक था, जिसका नाम अजय था। अजय साहसिक और जिज्ञासु था। उसके दिमाग में महल का रहस्य हमेशा घूमता रहता था। एक दिन उसने ठान लिया कि वह महल में जाकर उस रहस्य को उजागर करेगा। उसने सबको बताने से पहले खुद को पूरी तरह तैयार किया और रात के अंधेरे में महल की ओर निकल पड़ा। महल के पास पहुंचते ही अजय ने देखा कि महल का दरवाजा खड़ा था, जैसे किसी ने उसे हल्के से धकेलकर छोड़ा हो। अजय ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। भीतर का दृश्य डरावना था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और धूल भरे फर्नीचर एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते थे। अजय ने अपने आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाई और महल की ओर बढ़ा। महल के अंदर अजय ने सुनी थी उस रहस्यमयी मंजिल की कहानी की ओर जाने का रास्ता खोजा। अजय ने एक पुराना नक्शा देखा, जिसे दीवार पर एक चित्र के नीचे छुपाया गया था। नक्शे पर एक मंजिल का निशान था, जो कहता था कि वहां खजाना छुपा है। अजय ने नक्शे का अनुसरण करते हुए मंजिल की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। वह मंजिल की ओर बढ़ते हुए एक गहरे और काले सुरंग में पहुंच गया। सुरंग के भीतर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जो अजय के साहस की परीक्षा ले रही थीं। जैसे जैसे वह सुरंग के भीतर बढ़ता गया, वह एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी पर पहुंचा, जो सीधे मंजिल की ओर जाती थी। सीढ़ी पर चढ़ते हुए अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। मंजिल के अंदर अजय ने एक बड़ा कक्ष देखा। कक्ष के बीचों बीच एक पुराना संदूक रखा हुआ था। संदूक पर जंग लग चुकी थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि यह बहुत कीमती था। अजय ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था और उसे खोलने के लिए एक चाबी की आवश्यकता थी। संदूक के पास एक छोटा सा आले था, जिसमें एक छुपी हुई चाबी रखी थी। अजय ने चाबी को संदूक में डाला और संदूक को खोला। अंदर एक चमकदार गहनों से भरा हुआ बक्सा था, लेकिन अजय को अंदर एक पुराना कागज भी मिला। कागज पर लिखा था, जो भी इस खजाने को खोलेगा, उसे इसका महत्व समझना होगा। अजय ने गहनों की ओर देखा और महसूस किया कि यह साधारण खजाना नहीं है। गहनों के पास एक पत्र था, जिसमें लिखा था, इस खजाने का असली महत्व तुम्हारी जिंदगी में आए बदलाव से है। इस खजाने को सही हाथों में पहुंचाना तुम्हारा कर्तव्य है। अजय ने समझा कि इस खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना चाहिए। उसने गहनों को गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह महल से बाहर निकला, उसे महसूस हुआ कि वह अकेला नहीं था। एक रहस्यमयी आकृति उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आकृति तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। वह आकृति सामने आकर कहने लगी, तुमने खजाने को ढूंढ लिया है, लेकिन तुम्हें इस गुप्त शक्ति को संभालने के लिए तैयार रहना होगा। अजय ने हिम्मत जुटाई और जवाब दिया, मैं खजाने को गांव की भलाई के लिए उपयोग करूंगा, ताकि सबका जीवन बेहतर हो सके। आकृति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सही निर्णय लिया है। इस खजाने का सही उपयोग ही इसका असली महत्व है। आकृति के कहे अनुसार अजय ने गहनों को गांव के प्रमुखों को सौंप दिया। गहनों से प्राप्त धन का उपयोग गांव के स्कूल, अस्पताल और सड़कें बनाने के लिए किया गया। गांव में खुशहाली और समृद्धि आई और अजय को उसके साहस और बुद्धिमत्ता के लिए सराहा गया। इस घटना के बाद महल और मंझल का रहस्य गांव में एक प्रेरणादायक कहानी बन गया। सबने सीखा कि सच्चा खजाना वह होता है जब उसका उपयोग समाज की भलाई के लिए किया जाए। अजय की साहसिकता और सही निर्णय ने उसे एक नायक बना दिया और गांव में एक स्थायी परिवर्तन लाया।